नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल्स है, एक हमारे पास ABC ट्रायंगल है और सेकंड DEF, दो ये ट्रायंगल्स एंड दे बोथ आर सिमिलर। ऑलरेडी हमें गिवन है ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन 1 और 2 में हमारे पास हमने प्रूव किया था कि वो ट्रायंगल्स क्या जो शेप्स थी क्या वो सिमिलर है कि नहीं है, जो कि थी, हमने वो प्रूव किया था उनके आंसर्स को इक्वल लाकर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट में कह दिया है कि दे बोथ ट्रायंगल्स, ये दोनों आपस में सिमिलर है, ठीक है। अब वो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ DF, हमारे पास ये वाली ये लेंथ फाइंड करनी है आपने, और इसकी ये EF, ये दोनों फाइंड करनी है। ये ट्रायंगल कंप्लीट है साइड्स के लिहाज से, इसकी दो साइड्स ये वाली और ये वाली अननोन है, इनको आपने फाइंड आउट करना है। रेशियोज आपने वैसे ही बनानी है, ठीक है। वो हमारे पास क्या थी, सिंपल आप लिखें रेशियोज ऑफ सिमिलर साइड्स, रेशियोज, ठीक है, इनकी इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल। वो किस किस तरह से बनाएंगे आप, बेस को पहले लिख रहे हैं आप, ये हमारे पास बेस है EF और ये बेस है BC, इनकी रेशियो बनाएं। इसको लिखूं, इसको लिखना पहले ऊपर, ठीक है। तो EF ओवर ये BC बेस, दे बोथ आर इक्वल, ओके। इसके बाद इक्वल, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा फर्दर। अब ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ से, इसको मैंने EF को बिकॉज ऊपर लिखा है, तो अब इसकी सारी ऊपर ही आएंगी, ठीक है, साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास ED है वर्टिकल लाइन, तो ED को लिखें आप ओवर, इसकी वर्टिकल AB है तो AB यहाँ पे आ जाएगा। फिर लास्ट पे अब ये रह गई है ये टिल्ट लाइन DF या FD ओवर, इसमें AC है। अब जो जो लेंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं उनको आप पुट कर दें। फर्स्ट पे हमारे पास EF जो कि नहीं है, उसको तो मैं लिखूंगा वैसे ही, चलो EF नहीं है, इसको आप लिखें वैसे EF ओवर BC हमारे पास यहाँ से 16 है, तो ये लिख लिया यहाँ पर इक्वल्स टू ED हमारे पास किधर है, ED ये है 6 है, यहाँ पर लिखा है आप 6 ओवर, नीचे हमारे पास AB है और AB 12 है, यहाँ पे आ जाएगा 12 इक्वल्स टू। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब ये FD नहीं है, इसको लिखें आप वैसे ही FD लेंथ ओवर, नीचे हमारे पास है AC, A से C 20 है, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब ये बन गई ये रेशोज, ठीक है। अब इसमें कुछ गिवन है, कुछ हमारे पास नहीं है, वो आपने फाइंड करनी है। लेकिन आपके पास ये देखिए तीनों रेशोज आपस में इक्वल है। जब तीनों ही रेशोज आपस में इक्वल है तो फिर इनको अलग अलग से इक्वल कर लें, ठीक है। किस तरह से, हम ऐसे करेंगे कि ये जो रेशो है इसको मैं इसके करूँगा इक्वल अलग से, और इसको मैं इसकी इक्वल अलग से करूँगा, ठीक है। नाउ EF ओवर 16 इक्वल्स टू 6 ओवर 12। उसके बाद नेक्स्ट अगेन इसको भी इसकी करें इक्वल, FD ओवर 20 इक्वल्स टू 6 ओवर 12, ठीक है, ओके। अब इनको सॉल्व करना आपने। 16 यहाँ पर डिवाइड इधर आकर इनसे मल्टीप्लाई होगा, 20 यहाँ पर डिवाइड इधर आकर इनसे मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा। सो नाउ मेजर ऑफ EF लेंथ इक्वल आएगी 6 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 16, कटिंग करें 6 1 जा एंड 6 2 जा, फिर इसके बाद 2 1 जा 2 8 जा, तो जस्ट 8 बचा है। मेजर ऑफ लेंथ EF इक्वल आ रही है हमारे पास 8 सेंटीमीटर्स। नाउ FD पे आ जाए, ठीक है। 20 यहाँ पर डिवाइड इतना का इससे मल्टीप्लाई होगा, FD इक्वल्स टू 6 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 20, अगेन कटिंग करें 6 2 जा 12 होता है, 2 10 जा 20। सो FD जो लेंथ हमारे पास आई है वो आ चुकी है 10 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसमें आपने EF फाइंड करनी थी लेंथ, ठीक है, और DF आपने फाइंड करनी थी जो कि 10 आई है और 8 आई है। तो होप सो आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद क्वेश्चन 4 उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है कि हर पार्ट में एक अननोन वेरिएबल x है जो कि आपने फाइंड यहाँ पे करना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, दे आर जॉइंट एट पॉइंट E, ठीक है। एक हमारे पास ट्राइंगल बनेगी ABE यहाँ से यहाँ तक ये वाली, और एक ये स्मॉल है EC या DCE, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब दोनों के दोनों सिमिलर है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो अगर दोनों सिमिलर हैं वी विल राइट ABC ट्राइंगल ABC
is similar to triangle E या CDE, triangle CDE। ओके, अब ये एक सिमिलर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये जो ए बी अननोन एक्स है इसको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें इनकी रेशियोज नहीं साइड्स की, वो किस तरह आएंगी। ये वर्टिकल साइड है ए बी, ठीक है, इसकी आप रेशियो लेंगे विद दिस वर्टिकल साइड सी डी के साथ इधर से, तो रेशियो ऑफ दिस साइड ए बी ओवर यहाँ से हमारे पास वर्टिकल सी डी है, तो यहाँ पे सी डी आ जाएगा इक्वल्स टू इधर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी ये साइड ए से ई ओवर यहाँ से ई से सी या सी ई कर लें आप, ये हमारे पास रेशो बन गई, ठीक है। अब इसकी और इसकी वैल्यूज हमारे पास है नहीं, ठीक है, और ना ही आपने इनको फाइंड करना है, तो इनको आप इग्नोर कर दें, इनको यूज़ ना करें, ठीक है। दो रेशियोज ही काफ़ी यहाँ पर हमारे लिए। अब जो जो हमारे पास है हम पुट करते हैं, ए बी एक्स है जो कि आपने फाइंड करना है, एक्स ओवर सी डी हमारे पास यहाँ से है 1.2 इक्वल्स टू ए से ई लेंथ है 7.5 ओवर सी से ई 3 के इक्वल, ये फॉर्म बन गई, ठीक है। अब इसके बाद इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखें 1.2 डिवाइड हो रहा है, इधर का सिमिलरिटी पे हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 7.5 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब आपने करना है कि अब आपने 7.5 को 1.2 से करना है मल्टीप्लाई, और जो इसका आंसर आएगा उसको 3 पर डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 आएगा। 7.5 इंटू 1.2 9 आता है, और इसको 3 पर डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी जस्ट 3, साथ में लगा दें सेंटीमीटर्स। तो x जो हमारे पास ये लेंथ है ये 3 आ चुकी है, ठीक है। नाउ मूव ऑन करते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगेन दो ट्राइंगल्स हैं। अब ट्राइंगल्स थोड़ी यहाँ पर यूनिक सी हैं, वो देखें। एक हमारे पास ट्राइंगल की स्मॉल वाली है, ऊपर वाली बी ई और एफ, ये स्मॉल ट्राइंगल ये वाली, और एक ये सारी लार्ज ट्राइंगल है ये वाली, ठीक है। अब ये दो ट्राइंगल्स हैं, दे बोथ आर सिमिलर, ठीक है। तो फिर आपने करना है कि अब यहाँ पर आपने रेशियोज थोड़ी मतलब चेंज बनानी है। वो किस तरह से होंगी, हमारे पास यहाँ पर जो आमने सामने साइड्स हैं उनकी रेशियो आप लेंगे किस तरह से। ये जो सी ई यहाँ से है मेजर ऑफ साइड सी ई, इसकी रेशियो आप लेंगे एफ डी के साथ, इसके सामने ये एफ डी है, ये भी एक है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की आपस में सिमिलर शेप्स की रेशियोज का एक फार्मूला होता है इक्वल्स टू। उसके बाद बी ई जो हमारे पास है उसकी रेशियो आप लेंगे बी एफ इसके साथ, ठीक है। अब इनकी पुट करें आप वैल्यूज, एम सी ई हमारे पास x के इक्वल है, यहाँ पर x आ जाएगा। एफ डी 3 के इक्वल है, यहाँ 3 पुट कर दिया। बी ई हमारे पास यहाँ से है 6 के इक्वल, बी एफ की वैल्यू है यहाँ से यहाँ 8 के इक्वल, ठीक है। 3 यहाँ पर डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x यहाँ से आ जाएगा 6 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 3 18 होता है, तो 18 को जब आप डिवाइड करेंगे 8 के ऊपर तो आंसर हमारे पास आएगा 2.25। दैट्स इट, साथ में लिखा दें सेंटीमीटर्स। इसका सेकंड पार्ट का ये आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, लास्ट। उस पर अगेन हमारे पास एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उन्हीं की रेशियो बनाएंगे। वो किसके किन किन की बनेगी, एक जो हमारे पास ये वाली है इसकी रेशियो बनाए आप इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर नाम कुछ मिसिंग है, लेट मी कंप्लीट बाय देयर नेम्स, ठीक है, जो बुक से ही हैं, ताकि आपको बुक से फिर बाद में उनको रिकॉल करना आसान हो। तो यहाँ पे ऊपर है सी से डी, ये जो पॉइंट्स हैं, ओके। अब देखिए जो हमारे पास ऊपर जो सी डी साइड है वो कौन सी है, ये वाली। इसकी रेशो आप लेंगे एफ जी के साथ, इसकी इसके साथ, ठीक है, और इस साइड की इस साइड के साथ रेशोज आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा सी डी मेजर ऑफ साइड सी डी ओवर एफ जी इक्वल्स टू, उसके बाद ई और ये जो हमारे पास है ई से डी 2.5, ये आप लेंगे मेजर ऑफ साइड ई डी ओवर ई जी। अब इनकी पुट करें वैल्यूज, सी डी एक्स की इक्वल, एफ जी 2.1, उसके बाद ई डी हमारे पास यहाँ पर है ई डी 2.5 और ये 2.4, ठीक है।
इनको पहले आप डिवाइड कर लें, या 2.1 यहाँ पर डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई होगा। सो x यहाँ पे आ जाएगा 2.5 ओवर 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2.1। अब इनको आप करें सॉल्व फर्दर। तो इन दोनों को पहले आप करें मल्टीप्लाई, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.1, तो आंसर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 5.25। सो x इक्वल्स टू आएगा, ऊपर आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 5.25, और इस आंसर को डिवाइड करेंगे 2.4 के साथ, तो डिवाइड बाय 2.4, तो अब आंसर आ रहा है 2.1। x हमारे पास क्या आ जाएगा, x भी आएगा हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर्स। दैट्स इट। तो ये इसका थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर।